गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हो? बढ़िया। हेलो हेलो। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके। तो कल वाला आपको सबको क्लियर हो गया? कल जो मैंने पढ़ाया था, पिक्चर की कंप्लीट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वो क्लियर है सभी यस को? सर। ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले थे बेटा? क्या बताया था मैंने आज आपको? क्या पढ़ाएंगे? जल्दी बताओ पेज लेआउट। ना। आज हम पढ़ने वाले थे पेज प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले थे? पेज की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में। ठीक है, चलो देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो पूरा बेटा व्हाइट है ना, ठीक है, ये आपका पूरा पेज होता है ना, ठीक है। ये पूरा आपका जो व्हाइट स्पेस है ये आपका पूरा पेज है, ठीक है। अब एक चीज देखना, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो टॉप में देखो, इधर लेफ्ट और राइट में देखो, ठीक है। ये देखो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, तो मेरा कर्सर ब्लिंक क्या कर रहा है? जहां मेरा ये लेफ्ट में ब्लू खत्म हो रहा है उसके आगे, ठीक है। अगर मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूँ कुछ भी, देखो अब इस पैराग्राफ को देखना आप, ठीक है। अब देखो इसने स्टार्ट कहां से किया? इस ब्लू से स्टार्ट किया, जहां इसका ब्लू खत्म हुआ यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ पे जो ब्लू स्टार्ट हुआ उससे पहले इसने एंड कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये लेफ्ट का हो गया, ये राइट का हो गया। अब देखो टॉप में भी देखो, पेज मेरा यहाँ से शुरू है ना, ऊपर से, ठीक है। अब देखो यहाँ से जहाँ ब्लू एंड हो रहा है यहाँ पे, उस वहां से स्टार्ट किया, देखो यहाँ से मेरा ये ब्लू एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया इसने इसको। अब देखो नीचे भी देखो आप, इसी तरीके से आपको नीचे भी मिलेगा बॉटम में, इस जगह पे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा मार्जिन। क्या होते हैं ये? मार्जिन होते हैं। क्योंकि जब हम प्रिंट करते हैं किसी फाइल को, तो अगर ये पूरा टेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर से, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, अगर यही आपका टेक्स्ट अगर यहाँ से स्टार्ट होता, तो जब पेपर प्रिंट होता आपका, तो उसमें क्या होता? कुछ टेक्स्ट आपका कट जाता, ठीक है। प्रॉपर को जो पेपर है आपका, उसको एक प्रिंट के अकॉर्डिंग सेट करना होता है, कि प्रिंटर के अकॉर्डिंग, कि प्रिंट कैसा आएगा आपका, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो उससे पहले अपन चलते हैं कहाँ पे? पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट पढ़ने वाले थे, ठीक है। इसी में आपका पहला जो आता है वो आता है आपका मार्जिन, ठीक है। मार्जिन, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करेंगे। देखो जैसे कस्टम मार्जिन में जाओगे, मार्जिन में जाना है आपको, और कस्टम मार्जिन, ठीक है। कस्टम मार्जिन में पहला आपको मिल रहा है टॉप। टॉप से बेटा ये जो छोड़ा हुआ है ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, ये कितना छोड़ा हुआ है स्पेस आपका? 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे वैल्यू है 1। 1 से इसने मार्जिन दिया है ब्लू को, जो ब्लू वाला सेक्शन है ये 1, ठीक है। और बॉटम से इसने किया है 1। बॉटम आपका कहाँ है? देखो मैं आपको बॉटम दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे बॉटम दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये भी आपका ब्लू वाला है, ठीक है। और वापस चलते हैं इसी में मार्जिन और कस्टम मार्जिन। एक दिया हुआ आपका लेफ्ट में, ये वाला आपका 1 पे दिया हुआ है, और ये वाला भी आपका 1 पे दिया हुआ, राइट वाला, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। मैं यहाँ पे इसको टॉप की जगह 2 कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अभी ये 1 पे है, देखना, ठीक है। ये टैक्स मेरा और नीचे आ जाएगा, जैसे मैं टॉप पे अगर वैल्यू इसकी बढ़ाता हूँ, तो मेरा टैक्स और नीचे आएगा, देखो यहाँ पे मैं वैल्यू करता हूँ 2 और ओके करता हूँ, देखो अभी देखो मेरा टैक्स लगभग यहाँ था 1 पे, अभी देखो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? 2 पे। ये स्पेस आपका बढ़ गया, ठीक है। ये वाला स्पेस बढ़ गया। वापस बढ़ाते हैं इसको और थोड़ा, देखो कस्टम मार्जिन, इसको मैं 3 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखो टैक्स आपका और नीचे आ गया, देखो पेज से देखो कितना नीचे आ गया। ये आपका टॉप मार्जिन है, ठीक है। इसी तरीके से आपका लेफ्ट मार्जिन भी काम करता है। देखो अभी मेरा टैक्स यहाँ से आ रहा है ना, जैसे मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊंगा, ठीक है, बढ़ाते ही क्या होगा? ये यहाँ से इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू करता हूँ मैं एक बार 2। ये देखो टैक्स मेरा आगे शिफ्ट हो गया बेटा, यहाँ से पहले इस पे था 1 पे, अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। अभी इसमें चलता है वापस कस्टम मार्जिन में, और इसको मैं लेफ्ट को 3 कर देता हूँ, ठीक है। देखो और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो और आगे शिफ्ट हो गया मेरा टैक्स, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ राइट से करता हूँ, देखो राइट में
यहाँ पे वैल्यू करता हूँ मैं 2। ओके देखो, और मेरा इधर से शिफ्ट हो गया अब टेक्स्ट मेरा, इधर से नहीं हुआ, इधर से मैंने 3 कर रखा है, देखो 3 पे फिक्स है। अभी मैंने राइट से किया है 2, तो मेरा राइट से शिफ्ट हुआ है। वापस करते हैं इसको, यहाँ पे मैं 3 टाइप करता हूँ और ओके, देखो राइट से शिफ्ट हो रहा है। अब देखो मेरा टेक्स्ट किस तरीके से अरेंज हुआ है, दिखा आपको? यस सर। ठीक है, सर। ये कैसे अरेंज किया है मैंने, मार्जिन से। देखो लेफ्ट में 3, राइट में 3, टॉप में 3, ठीक है। बॉटम में मैं इसको 3 कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ओके करते हैं। अब देखो क्या होगा, देखो मेरा कुछ कंटेंट नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अभी तक तो मेरा फर्स्ट पेज पे आ रहा था ना बेटा, अब देखो सेकंड पेज पे मेरा कुछ कंटेंट आ रहा है। एक बार मैं इसको बॉटम को 1 करता हूँ, ठीक है। अब देखना आप, देखो एक ही पेज आ रहा है, देखो, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे देखो बॉटम में कितना दिया हुआ है आपका, ये वाला स्पेस 1 दिया हुआ है ना, इसको मैं जैसे ही 3 करूंगा तो ये यहाँ तक, लगभग यहाँ तक बढ़ेगा, इस जगह तक, और ये बाकी का जो मेरा कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो पे क्लिक करता हूँ मैं, बॉटम पे 3 करते हैं और ओके करते हैं। देखो यहाँ तक का कंटेंट मेरा इस पे रह गया, बाकी का जो कंटेंट था यहाँ पे वो उसने नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दिया उसी फॉर्मेटिंग के साथ। समझ में आया यहाँ तक सभी को? यस सर। मार्जिन क्या कर रहे हैं बेटा, मार्जिन अगर आप बढ़ा रहे हो तो आपका टैक्स लिखने का जो एरिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मार्जिन को बढ़ा रहे हो तो आप जिस एरिया में टैक्स लिख रहे हो वो एरिया आपका कम हो जाएगा, और अगर आप मार्जिन को कम करोगे तो आपका टैक्स का एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, देखो मार्जिन को बढ़ा रहा था तो मेरा टैक्स का एरिया कम हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इस मार्जिन एरिया को कम कर दूंगा वापस, देखो इसको मैं 1 कर देता हूँ और लेफ्ट से भी 1 कर देता हूँ, देखो तो मेरा क्या होगा, टैक्स का लिखने का जो एरिया है मेरा वो बढ़ जाएगा। अभी देखो राइट से 3 तक आ रहा है ना, तो ये स्पेस मेरा फ्री जा रहा है ना बेटा, ठीक है। अभी देखो टॉप से 1 हो गया और लेफ्ट से भी 1 हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको राइट से भी 1 करने वाला हूँ, देखो तो मेरा जो टैक्स का एरिया है वो बढ़ जाएगा। देखो राइट से भी 1 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ये देखो अभी मेरे टैक्स का एरिया और स्प्रेड हो गया ना, टैक्स स्प्रेड हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है। अभी देखो मार्जिन में आपके पास कौन कौन से मार्जिन है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, 4 मार्जिन है, और एक मार्जिन और दिया हुआ लास्ट में आपको, ठीक है। ये मार्जिन किस काम आता है बेटा, देखो आपने स्पाइरल वाली जो बुक्स आती हैं ये या फिर जो आपकी बुक आती है, ठीक है, बुक में कुछ स्पेस ऐसा छोड़ा जाता है बेटा जिसपे आपकी बुक वहां से पेजेस उसके फोल्ड हो सके, छोड़ा जाता है ना स्पेस। जब आप बुक को ओपन करते हो, ठीक है, उस कवर को, तो उस कवर पे एक लाइन होती है और वहां से वो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा जाता है ताकि बुक यहाँ से ओपन हो सके। जब आप पेजेस को ओपन करोगे ना इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे एक लाइन होती है, वहीं से वो बुक आपकी फोल्ड होती है, बाकी एक्स्ट्रा स्पेस रहता है बुक में इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी राइट में तो आपकी पूरी बुक होती है ना, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा जाएगा प्रिंटिंग के अलावा बाइंडिंग के लिए, वो आपका मार्जिन वाला यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। जैसे मेरे को प्रिंटर में 1 की स्पेसिंग के साथ लेफ्ट में मेरे को 1 की स्पेस छोड़नी है कि मेरे प्रिंटर के लिए मेरा टैक्स आ जाए, ठीक है। उसी के अलावा अगर मैं चाहता हूँ ये बाइंड भी होगी बुक, तो ठीक है 1 का स्पेस तो रहेगा, ठीक है। अगर उसी 1 में से अगर बाइंडिंग में 0.25 चला गया मेरा या 0.5 चला गया, तो जो लेफ्ट वाला मार्जिन है वो मेरा कितना रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा, 0.5, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, देखो जो आपका नीचे वाला लास्ट मार्जिन है इसमें 0.5 ऐड कर देंगे और लेफ्ट को 1 कर देंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, लेफ्ट को 1.5 कर दो, दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? देखो यही बात मैं आपको इस पे समझाता हूँ। देखो अगर मेरी बुक यहाँ से बाइंड होनी है तो ये स्पेस तो मेरा कौन सा है, प्रिंटिंग का स्पेस है, ठीक है। या तो मैं ये कर सकता हूँ, इसको 1.5 कर दूं लेफ्ट को, ठीक है। 0.5 मैंने किसके लिए छोड़ दिया, बाइंडिंग के लिए, और 1 मेरा किसके लिए रह गया, प्रिंटिंग के लिए। अब देखो या तो यहाँ पे 1 कर दो 1.5, या फिर इसको 1 रखते हो तो नीचे आप 0.5 कर दो, ये आपका बाइंडिंग का स्पेस कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ,
ये देखो यहाँ पे 1 और यहाँ 0.5, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस देखो अब इसमें क्या दिया हुआ, देखो इसी के आगे एक पोजीशन दी हुई लेफ्ट की, क्योंकि कुछ बुक्स होती हैं जो लेफ्ट से बाइंड होती है और कुछ बुक होती है जो आपकी टॉप से बाइंड होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे टॉप और एक लेफ्ट, दो बाइंडिंग के लिए सेटिंग्स दी हुई है, एक लेफ्ट की और एक टॉप की। हाँ बेटा जिज्ञासा, यहाँ तक समझ में आया? यस सर ठीक है, चलो अब देखो इसी में बात कर रहे थे हम कस्टम मार्जिन के अंदर, ठीक है। देखो इसी के बाद एक चीज दी हुई है आपको, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है बेटा, कुछ बुक्स आपने देखी होंगी पोर्ट्रेट होती है ना, जिज्ञासा। यस माइक सर ऑन करो बेटा, माइक ऑन करो। देखो कुछ बुक्स होती हैं आपकी पोर्ट्रेट होती है ना, यस सर कुछ बुक्स आपकी लैंडस्केप होंगी, ठीक है। देखिए आपने, जो आपकी ड्राइंग की बुक्स होती है वो पोर्ट्रेट होती है या फिर लैंडस्केप होती है? जो स्केच के लिए आप बुक लाते हो ना बेटा, स्केच बुक आती है आपकी, यस सर वो कैसे आती हैं? पोर्ट्रेट आती है या फिर आड़ी आती है या खड़ी आती है, बताओ जल्दी बताओ। पेपर उनमें कैसा आता है, स्ट्रेट आता है या फिर लैंडस्केप आता है, कैसा आता है? सर लैंडस्केप लैंडस्केप आता है। देखो यही चीज समझा रहा हूं मैं आपको। देखो बुक्स के अंदर क्या होता है, कुछ बुक्स होती हैं आपकी पोर्ट्रेट होती है, ठीक है, और जैसे आपकी स्केच वगैरह की बुक होंगी वो कैसे होंगी, लैंडस्केप होंगी। देखो इसी में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको लैंडस्केप का, ठीक है। अभी देखो पोर्ट्रेट है ना ये पेपर, अभी मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ इसको, मार्जिन में लैंडस्केप और ओके कर रहा हूँ। देखो अब लैंडस्केप हो गया, ठीक है। इस यस तरीके से आप सर पेपर को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हो, ठीक है। ये पोर्ट्रेट है आपका, देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, ये पोर्ट्रेट और ये आपका लैंडस्केप। अब देखो यहाँ पे प्रीव्यू में बेटा कुछ चीज दिखा रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू में देखो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो आ रहा है ना यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, ये वो मार्जिन है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, देखो 0.5, ठीक है। उसके बाद 3 जो स्पेस आ रहा है वो ये वाला है मेरा लेफ्ट का, टॉप का आ रहा है यहाँ पे 1, बॉटम का आ रहा है आपके 1 और राइट का आ रहा है आपके 1। यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है उस चीज का, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें, देखो पेपर में चलते हैं। पेपर में पेपर की काफी अलग अलग साइज आती हैं, A4 हो गया, A3 हो गया, और चेक करते हैं लेटर आता है आपका, लीगल आता है। ये सारे पेपर के फॉर्मेट है यहाँ पे पहले से बने हुए। देखो अभी A4 है, A4 पे चलते हैं। देखो A4 नहीं, पहले हम लेटर चेक करते हैं, लेटर पे क्लिक करते हैं। अब लेटर के नीचे देखो इसकी विड्थ और हाइट दिखा रहा है, पहले मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ एक बार। अब देखो अब इसकी विड्थ आ रही है वो बेटा कितनी आ रही है, 8.5, ठीक है। देखो पोर्ट्रेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, पोर्ट्रेट में कितना दिखा रहा है 8.5 और इसकी हाइट दिखा रहा है 11। देखो ये आपका पोर्ट्रेट पेपर है, ठीक है। पोर्ट्रेट पेपर की चेक करते हैं एक बार। देखो ये पोर्ट्रेट में इसकी विड्थ कितनी हो गई, ये वाली, ठीक है। ये जो विड्थ है इसकी 8.5 और इसकी जो हाइट है इस तरीके से वो 11, ठीक है। यहाँ से हम पेपर की चेंज कर सकते हैं। अब देखो इसको मैं चेंज करता हूँ A4 में। अब देखो 8.27 11.69, ठीक है, ये A4 की हो गई। A3 की चेक करते हैं, देखो 11.69 विड्थ और इसकी हाइट 16.54, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से पेपर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको A3 कर देता हूँ एक बार और ओके कर देता हूँ। देखो ये आपका A3 पेपर है, ठीक है। चेंज करना है तो आपको पेपर में जाना, पेपर साइज के अंदर यहाँ से आप पेपर चेंज कर देना। अभी जो प्रिंटिंग में काम आता है आपके वो A4 पेपर काम आता है। प्रिंटर में जो पेपर यूज करते हैं हम जनरली प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, लेजर प्रिंटर आते हैं छोटे, उनमें हम A4 पेपर यूज करते हैं, ठीक है। चलो देखो यही कस्टम मार्जिन में चलते हैं वापस। ये वाला हो गया आपका, और यहाँ पे लेआउट, लेआउट में हेडर फुटर डिफरेंट और इवन फर्स्ट पेज, ठीक है। ये हेडर फुटर के साथ बताएंगे आपको उसको। हाँ यहाँ पे बॉर्डर्स, लाइन नंबर्स, बॉर्डर्स, ठीक है, ये बता देता हूँ। देखो इसी में एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको।
देखो ये जो पेज आ रहा है अभी मेरा, ठीक है, इसकी मैं फॉर्मेटिंग वापस 1 1 कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, और इसको भी बॉटम से 1 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो चारों तरफ से जो इसका व्हाइट स्पेस है बेटा, जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है वो 1 1 है, ठीक है। अब इसी में देखो एक चीज है आपके पास, मार्जिन में जाओ, कस्टम मार्जिन, और यहाँ पे लेआउट में जाओगे तो आपको एक चीज मिलेगी यहाँ पे, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। देखो बॉर्डर क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसके ऊपर चारों तरफ एक बॉर्डर बनाएगा, ठीक है। बॉर्डर बनाते हैं, देखो बॉक्स बनाते हैं, इसमें आपको एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। बॉक्स की स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो लाइन की स्टाइल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जिससे मैं यहाँ से अ, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं इसकी लाइन का कलर यहाँ से रेड कर देता हूँ, और इसकी विड्थ में यहाँ से कम कर देता हूँ, और ओके कर देता हूँ। अब देखो इस तरीके से, अभी देखो इसने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया इस स्पेस के अंदर, ठीक है। देखो मेरा टेक्स्ट तो यही एंड हो रहा है ना बेटा, 1 की स्पेस पे, इसने आगे लिया है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट पे या पेज के ऊपर पेज की बॉर्डर भी डिजाइन कर सकते हो। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब इसी में चलते हैं। देखो यहाँ से ये वाला हो गया आपका, और यहाँ से लेआउट में बॉर्डर हो गई, ठीक है। देखो मार्जिन से जितनी मैंने आपको चीजें पढ़ाई ना बेटा, ये मार्जिन पढ़ा दिए, और ये लैंडस्केप पोर्ट्रेट, ठीक है। पेपर में हमने पेपर की बात कर ली, साइज की, और यहाँ लेआउट में खाली बॉर्डर की बात की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक ओरिएंटेशन का दिया हुआ है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, वही मैंने आपको कहाँ से बताया था, अंदर से कस्टम मार्जिन में ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। यही आपको यहाँ दिया हुआ ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन आ गया। साइज मैंने आपको बताई थी, देखो कस्टम मार्जिन में पेपर के अंदर पेपर साइज लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो साइज है, यही साइज आपको कहाँ मिलेंगे, देखो यहाँ साइज के अंदर, ये देखो ये साइज, ठीक है। वही साइज है जो मैंने आपको बताई थी, लेटर की, A4 की, A3 की, A5 की, ये साइजेस आपको यहाँ भी मिलेंगे। देखो लेटर की 8.5/11 है, यहाँ पे जो साइज चेक करी थी वही साइज हमारी यहाँ पे, ठीक है। ये तीन चीजें यहाँ तक, ठीक है। उसी के साथ एक एडिशनल मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी ये मेरा जो टेक्स्ट है मेरा, ये टेक्स्ट किस में है बेटा, ये जो मेरा टेक्स्ट है ये एक कॉलम के अंदर है, ठीक है। कई आपने बुक्स देखी होंगी जिसके अंदर 2 या 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो, देखो मैं बनाता हूँ इसको। इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये मेरा सिंगल कॉलम टेक्स्ट है, मैं एंटर करता हूँ नीचे, इसको पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉलम के अंदर गए, कॉलम में मैंने इसको 2 कॉलम कर दिया। अब देखो ये मेरा इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अभी ये मेरा जो टेक्स्ट है ऊपर वाला सिंगल कॉलम टेक्स्ट है, और नीचे वाला मेरा डबल कॉलम टेक्स्ट है, एक इधर है लेफ्ट और एक राइट में, ठीक है। इनको सेक्शन बना देते हैं एक बार, देखो लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं बीच में, ये देखो एक लेफ्ट में एक राइट में, इस तरीके से देखा है आपने, आपकी बुक, यस सर। आपकी बुक्स में होगा ना बेटा। देखो एक तो आपका सिंगल कॉलम होता है, एक आपका डबल कॉलम होता है। इसी डबल कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं, देखो 3 कॉलम में भी चेंज कर सकते हो आप इसको, 1 2 3 कॉलम हो गए, मोर कॉलम, देखो नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यहाँ से मैं 4 कर सकता हूँ, इसको 4 हो जाएंगे, इसको 5 कर सकता हूँ, 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको इसी के साथ, आपके काम आएगी। देखो ये जो फॉर्मेटिंग बताई मैंने आपको सारी, ये आप कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ से मार्जिन में कस्टम मार्जिन कर रहे हो, ठीक है। ये आपके पास बॉक्स ओपन हो रहा है ना। इसी की शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। जो ये आपके रूलर बार है, ठीक है, रूलर बार पे जो ब्लू वाला स्पेस है, इस पे मैं 2 बार क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो पेज सेटअप खुल के आएगा मेरे पास, ठीक है। यही सेटअप मैं यहाँ से खोल रहा हूँ कस्टम मार्जिन से, पेज सेटअप, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 बार क्लिक करोगे रूलर पे तो आपके पास पेज सेटअप खुल के आएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर।
चलो, ये किसका है, शौर्य का। अच्छा, शौर्य आ गया। चलो, इसी में चलते हैं। और लाइन नंबर नहीं, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, यहाँ पे लेआउट के अंदर एक बॉर्डर्स बताया था, ठीक है। जो ये बॉर्डर लगी हुई ना रेड कलर वाली, वो आप पेज बॉर्डर से भी इंसर्ट कर सकते हो। देखो जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है ना, वो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो आप। पेज बॉर्डर सेलेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले लाइन सेलेक्ट की है। लाइन की प्रॉपर्टीज देखो, किस तरह की लाइंस चाहिए आपको। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, इस तरह की लाइंस चाहिए मेरे को। कलर इसका मैं इस बार ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और इसके विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखो मेरी लाइन चेंज हो गई, ठीक है। तो आप पेज बॉर्डर से भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब पेज कलर की बात कर लेते हैं। अभी देखो पेज का जो कलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बेटा, व्हाइट कलर, है ना। चलो देखो, इस पेज के जो पीछे जो कलर है मेरा वो व्हाइट कलर है। इसको चेंज करते हैं, पेज कलर में जाते हैं। देखो जिस भी कलर के ऊपर मैं लेके जाऊंगा वही कलर मेरा पेज में फिल हो जाएगा। इसको मैं कौन सा कलर करूं ना, ये अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा है। इसको मैं व्हाइट से चेंज कर देता हूँ। ये देखो, अब ठीक है। Yes, sir. इस तरीके से आप पेज का कलर भी चेंज कर सकते हो। बताओ मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई आपको कौन से टैब के अंदर है, बताओ जल्दी। कौन सा टैब खोलना है मेरे को, इंसर्ट खोलना है या पेज लेआउट खोलना है, जल्दी बताओ। Page layout. पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर मिलेंगे आपको ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पेज कलर कुछ और चेंज कर लेते हैं हम, देखो। ठीक है, इसी में आपको मैंने बताए थे मोर कलर, ठीक है। मोर कलर में आप कोई भी पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट कर सकते हो और उसकी शेड सेलेक्ट कर सकते हो। इस बार मैं करने वाला हूं पर्पल कलर, ओके, ठीक है। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो पेज कलर। यहाँ से भी जाके फिल कलर में जाओ। अब देखो फिल कलर में कुछ और है, मैं आपको फिल कलर भी बता देता हूँ एक बार। फिल कलर में जाओ, यहाँ पे फिल इफेक्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें चलते हैं एक बार, ठीक है। ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको एक सेलेक्ट करते हैं, ये वाली शेड, ठीक है बेटा। ये जो फर्स्ट नंबर का वेरिएंट है ये वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें से। अब देखो दिख ही नहीं रहा होगा आपको, है ना। दिख रहा है क्या कुछ बेटा, इफेक्ट इसमें दिख रहा है। देखो यहाँ से कुछ ब्लैक है ना, यहाँ से कुछ Yes, लाइट sir. है, यहाँ से कुछ डार्क हो गया कलर। देखो यहाँ से भी डार्क है, यहाँ से कुछ लाइट हो गया। ये मैंने कहाँ से अप्लाई किया है, पेज कलर में जाके फिल इफेक्ट में। यहाँ से वन कलर है, मैंने इसी को भी छेड़ा नहीं है, कल बात करेंगे इसकी पूरी। अब यहाँ से वेरिएंट सेलेक्ट किया मैंने फर्स्ट वाला और ओके किया है, ठीक है। ये आपका पेज के ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा। अब बताओ आज की क्लास में आपको कितना समझ में आया, कोई डाउट है आपको। No, sir. चलो अब चले, कल मिलेंगे। कल नहीं, मंडे को, कल आपका टेस्ट है ना। Yes, sir. कल आपका टेस्ट आ जाएगा, एक बार में आपके व्हाट्सएप चेक कर लेना। आपका टेस्ट आएगा करीब 12 बजे बाद, ठीक है। दोपहर में 12 बजे बाद आपका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोपहर में 12 बजे बाद चेक कर लेना मोबाइल अपने। तो उस पर आपके पास एक लिंक आएगा, ठीक है। उस लिंक के अंदर आपको एक पेपर आएगा। उस लिंक को जैसे ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको बॉक्सेस पे टिक करने हैं, ठीक है, और सबमिट करना है उसको। Okay, sir. ओके, बाय।